प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हम भारत में रहते हैं और भारत के अंदर पिछले कुछ सालों में हमने बहुत बड़े परिवर्तन होते हुए भी देखे हैं। और जब हम उन परिवर्तनों को ध्यान से देखते हैं तो हमें उसका केंद्र बिंदु वेस्टर्न कल्चर के अंदर से होता हुआ नजर आता है। जैसे बच्चों के खाने पीने की चीजें यदि हम बात करें तो उनको मैगी बहुत पसंद है। लाख चाह करके भी हम उनका वो स्वाद नहीं छुड़वा सकते। अगर हम बात करें ऑनलाइन फूड ऑर्डर की तो स्विगी जोमेटो जैसी कंपनियां यहां पर बहुत तेजी से पनप रही है। ऑनलाइन शॉपिंग को भी आप लोग बहुत तेजी से देख रहे हैं बढ़ते हुए। आखिर इस बड़े बदलाव के पीछे कारण क्या होते हैं? दर्शकों, एक चीज को ध्यान हमेशा रखना चाहिए, बड़े लक्ष्यों के लिए बड़े बदलाव और बड़ी योजनाएं ही काम आती हैं। दर्शकों, आपने कभी सोचा है कि आज से यदि हम 30-35 साल पहले की बात करें तो यहां पर हिंदुस्तान के अंदर कल्चर कुछ अलग होता था। यानी कि जब आलू का मौसम होता था, आलू आते थे सीजनल, जब फसल आती थी आलू की, तब यहां देखिए घर घर के अंदर चिप्स बना करती थी। मसालों का जब मौसम आता था तो लोग पूरे साल भर के मसाले खरीद करके अपने घरों में रखा करते थे। टमाटर आने पर सॉस घर में बना करता था। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हम अपने घरों के अंदर पूरे साल के लिए प्रिजर्व करके रखते थे, या यूं कहिए पूरे साल की जरूरतों का सामान हम इकट्ठा रखते थे, चाहे फिर वो अचार, चटनी, मुरब्बे क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे हमारे इस कल्चर के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया है और आज हम ना तो पूरे साल के मसाले अपने घरों में रखते हैं, ना चिप्स बना के रखते हैं, ना सॉस बना के रखते हैं। यानी ऐसी कोई एक्टिविटी यहां पर नहीं होती अमूमन घरों में जो पहले हुआ करती थी। यहां तक कि पहले पूरे साल का अनाज भी घर में रखा जाता था, लेकिन अब हम पिसा हुआ 10 किलो या 5 किलो का बैग लाना पसंद करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि इतनी मेहनत क्यों की जाए, पूरे साल उसको संभालिए, लेकर आइए, फिर उसको तैयार करिए, इतनी मेहनत कौन करे। दर्शकों, क्या ये बदलाव रातों रात हुए हैं? हमारी सोच के अंदर, हमारी मानसिकता के अंदर जो परिवर्तन आया है, क्या ये आसानी से आ गया या इसे लाया गया है? दर्शकों, पहले के कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारी इकोनॉमी और हमारी ग्रोथ के साथ भी जुड़ी हुई थी। जैसे फसलें यदि आती हैं और उस समय पर यदि डिमांड कम हो तो किसान को उस फसल का दाम नहीं मिलेगा। ऐसे में हमारी व्यवस्थाओं के अंदर ही कुछ ऐसी पद्धतियों को शामिल कर दिया गया जिससे हर घर के अंदर यदि साल भर की चीज खरीदने का एक कॉन्सेप्ट होगा तो यहां पर डिमांड क्रिएट होगी सीजन में, और किसानों को भी उसका उचित मूल्य मिलेगा, आम जनता को भी वो चीज सस्ते में मिलेगी, और जो स्टॉकिस्ट हैं उनको अनावश्यक महंगाई बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। यानी ये पूरी तरह से एक सर्किल था जो इस तरह से मेंटेन किया गया जिसमें हर व्यक्ति का लाभ हो। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर ये सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। और आप देखिए दर्शकों, ये सिनेरियो बदला नहीं है, बदलवाया गया है। यानी कि पहले हमारी उन आदतों को बदला गया जो हमारी आदतें उनके इस कॉन्सेप्ट में बाधा थी। यानी कि हम घर का खाना खाते हैं, हमारी यदि वो आदत नहीं छूटेगी तो हम बाहर से मंगाएंगे कैसे? तो धीरे धीरे उन्होंने हमारी इस आदत को बदला। आज हम रेडीमेड फूड या यूं कहिए बाहर खाना ज्यादा पसंद करते हैं, और उसका टेस्ट भी वो लोग जानते हैं कि हमें कैसे डेवलप करना है। बहुत बड़े सर्वे होते हैं, रिसर्च होती है, और उसके आधार पर वो टेस्ट डेवलप होता है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है, और फिर हमारे बीच में हमारी आदतों को बदलने के लिए काम भी किया जाता है। दर्शकों, कोई भी बड़ी योजना जब लागू होती है तो उसके पीछे 1-2 साल का नहीं बल्कि 15-20 साल की योजना होती है, और यही कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कल्चर का कॉन्सेप्ट। वो शुरू से लेकर एंड तक बहुत बड़ी योजना बना के काम करते हैं और उसको इस तरह से चैनलाइज करते हैं कि उनके वो लक्ष्य हासिल होते ही होते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ना था तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन प्लेटफॉर्म के अंदर हमको लेकर आए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूज कर सके।
हमारी आदतों में बदलाव हुआ ताकि हम बाहर का खाना खाएं तो और चीजों को यहां पर इस्टेब्लिश करने में उनको मदद मिले। दर्शकों, यही एक सोची समझी हुई रणनीति होती है किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। यानी कि यदि हम बड़े लक्ष्य को लेकर के कार्य नहीं करेंगे तो कभी भी बड़ा लक्ष्य हम अचीव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटे टारगेट से हम कभी भी बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं। ये जो मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, ये केवल एक चीज को समझाने के लिए दिए हैं कि व्यक्ति किस तरीके से जब बड़ी योजनाओं को लेकर के काम करता है तो उसे सफलताएं फिर मिलती ही मिलती हैं। आप देखिए दर्शकों, ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाली कंपनियां इस समय घाटे में चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इतने समय के बाद में हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग ऑनलाइन फूड मंगाएंगे, घर के बाहर खाना खाएंगे और उनका बिजनेस इस लेवल पर होगा। और जब ये चीज हो जाएगी तो उसका मुकाबला कैसे करना है। आज कॉन्सेप्ट आप क्या देखते हैं, आपके गली मोहल्ले के अंदर ये जो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, फेमस दुकानें, आप वहां का ऑर्डर करते हैं और आपके पास वो चीज आती है और आप उसको एंजॉय करते हैं। आपको लगेगा कि इसमें गलत क्या है, मैं बाजार में जाके खा के आता, मैंने अपने घर पे मंगा लिया, मुझे डिस्काउंट भी मिलता है, कूपन भी अप्लाई होते हैं, मुझे सस्ता भी पड़ता है, मुझे इसमें नुकसान क्या है। जो बेच रहा है उसे भी फायदा है, जो खा रहा है वो उसको भी फायदा है, तो इसमें नुकसान किसका है। लेकिन दर्शकों, इसका एक नेक्स्ट स्टेप होता है और वो होता है क्लाउड किचन। यानी कि अभी जो चीज आपको बाहर से मिल रही है, जब वो ये देखते हैं, सर्वे करते हैं कि पब्लिक को क्या चीज पसंद है, कौन सी चीज उनको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन वो लोग करते हैं। यानी कि क्लाउड किचन, जहां से फिर पूरे शहर के ऑर्डर आपके एक ही जगह से सप्लाई होंगे। मान लीजिए आपको बर्गर बहुत पसंद है और पूरे शहर के अंदर 8-10 जगहों के बर्गर बहुत अच्छे हैं और आप वहां से मंगा के खाते हैं या पिज्जा आप मंगा के खाते हैं। थोड़े समय के बाद में उनका नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो जो खाना आपको पसंद है वो खुद बनाएंगे, यानी कि क्लाउड किचन के अंदर वो चीज बनेगी, मास प्रोडक्शन होगा और वो चीज आपको आप तक पहुंचाएंगे और उसके अंदर उन्हें मार्जिन मिलेगा और जो इतने लंबे समय से वो घाटा खा रहे थे उसकी भरपाई भी यहां पर होगी। यानी कि सस्ते में वो माल भी खरीदेंगे, बनाएंगे भी, आप तक पहुंचाएंगे भी और पूरा मार्जिन भी वो रखेंगे। और उस समय पर जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो यहां पर बिल्कुल जरूर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनकी दुकानदारी उस समय पर फिर नहीं चलेगी। जैसे मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण से आपको समझाऊं, हम लोग टैक्सी में जाते थे, ओला उबर करते थे। अब यहां पर हम बेशक सर्विसेज ओला उबर की ले रहे हैं, लेकिन वो गाड़ियां किसकी हैं? वो हम जैसे कुछ लोगों की हैं जिन्होंने किश्तों पर वो ली है और उसको टैक्सी में चला रहे हैं। उसमें से कुछ कमीशन वो उन कंपनियों को भी देते हैं। लेकिन कोरोना काल के अंदर जब ये बिजनेस बंद हुए तब उसका इंपैक्ट किसे पड़ा? यानी कि कंपनी को जो लॉस होना था, ऑपरेशन लॉस, वो तो हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? यानी कि जो टैक्सी रन कर रहा था उसको ईएमआई चुकाने में दिक्कत आई और हालत ये हो गई कि उसे अपनी टैक्सी बेचने तक के लाले पड़ गए। यानी कि यहां पर उनको जो अपना बिजनेस था वो मॉडल उन्होंने क्रिएट किया, हम लोगों को इस्तेमाल किया और उसके बाद में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आती है तो उसके अंदर भी डैमेज सिर्फ हमको ही मिलना है। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी आपको एग्जांपल दिए हैं, ये मैं किसी बुराई के लिए नहीं कर रहा हूं या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीज गलत है या सही है। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है कि जब कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जाता है तो उसके पीछे किस तरह की सोच काम करती है। जैसे कि वर्तमान में हम कृषि आंदोलन देख रहे हैं, हम लोग क्षणिक आवेश में आकर के इस चीजों को देखें तो हो सकता है हमारे विचार कुछ और हों, लेकिन जब हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर कंपेयर करेंगे किसी चीज को तो हम पाएंगे कि हम आज भी 20-25 साल पीछे हैं इस सेगमेंट के अंदर। लेकिन हम उन सब चीजों को कैसे अचीव कर पाएंगे? जो लक्ष्य बड़े हैं उनको हम कैसे अचीव कर पाएंगे? अगर इसका एग्जाम्पल समझना है तो दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश है लेकिन बहुत डेवलप भी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहां की गवर्नमेंट आज की डेट में 2021 के लिए काम नहीं कर रही है,
बल्कि 2035 के लिए काम कर रही है। यानी कि उनकी योजनाओं में अभी 2035 है। 2021 की योजना तो बहुत पहले कर चुके हैं वो। यानी कि आज की डेट में जो कुछ चल रहा है वो तो उनका 15 साल पहले का सोचा हुआ प्लान था, और आज जो वो कर रहे हैं वो 2035 की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि इतनी दूरदर्शिता के साथ जब वो लोग कार्य करते हैं तब जाकर के जिंदगी के अंदर उन्हें बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अभी इस चीज को समझने में हमें बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि हम क्षणिक लाभ को पहले महत्व देते हैं। छोटा लाभ हमें पहले दिखता है, लेकिन दूरगामी परिणामों के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, किस तरह की हमारी योजनाएं होनी चाहिए, उस पर हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है। और ऐसा अमूमन 80% से ज्यादा लोगों की सोच यही होती है। इसीलिए दर्शकों, जो लोग अपनी सोच को ब्रॉड वे में लेकर जाते हैं वही जिंदगी के अंदर बड़े लक्ष्यों को हासिल भी करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है ताकि हम भी उस ब्रॉड वे में सोच सकें कि आज जो चीज हमें सुलभ दिख रही है, कहीं आगे जाकर के हमारे लिए वो असुविधा का कारण तो नहीं बनने वाली है, या जो चीज आज हमें कठिन लग रही है कहीं ऐसा तो नहीं है वो आगे जाकर के हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम लेकर के आने वाली है। दर्शकों, हर व्यक्ति के जीवन में चीज एप्लीकेबल होती है, इसीलिए हमें बड़े लक्ष्यों के लिए बड़े बदलाव और बड़ी योजनाओं को जीवन में अपनाना ही होगा, तभी हमें अपने जीवन के अंदर सफलताएं मिल सकती हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।